साथी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आसान न्यूमेरिकल फीलिंग्स में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चतुर्थांश की सहायता से कुछ बड़े बड़े कोणों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। यदि आपने चतुर्थांश के नियमों को नहीं जाना है तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पास हमने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हम चतुर्थांश के बारे में डिटेल बताया है कि कौन किस में चेंज होता है, किस चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है और किस चतुर्थांश में किस एंगल का मान निकालते हैं। तो चलिए आज देखते हैं किस किस का मान निकालेंगे हम। देखिए, पहला हम मान निकाल लेंगे साइन 120 का। किसका? साइन 120 का। अब देखिए, पहले हम जो मान निकालेंगे हमेशा हम या तो 90 में जोड़ के या घटा के निकालेंगे, या तो 180 में जोड़ के घटा के निकालेंगे, या तो 270 में जोड़ के घटा के निकालेंगे, या तो 360 में जोड़ के घटा के निकालेंगे। और किसी में नहीं, न घटाएंगे न जोड़ेंगे, केवल इन्हीं चारों में घटा के या जोड़ के निकालेंगे। देखिए, 120 को हम लिख क्या सकते हैं। 120 को लिखने तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इन चारों में देखना है किसके रूप में ले सकते हैं। देखिए, 120 90 और 180 के पास है। 120 जो है 90 और 180 के पास है, तो इसको हम 90 या 180 के फॉर्म में रूप में तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? 120 को लिखेंगे 90 प्लस 30, क्योंकि 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। अब ये तोड़ने के बाद देखिए, जो लिखा गया कोण किस फॉर्म में है। देखिए, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है। 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है, और 90 प्लस थीटा हमने बताया था कि दूसरे चतुर्थांश में होता है, और साथ साथ ये बताया था कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और इसका उल्टा काशिक प्लस होता है। और ये भी बताया था कि अगर 90 में जोड़ेंगे घटाएंगे तो साइन बदलेगा काश में। तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। अब 90 में हमने जोड़ा है, इसलिए साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस और थीटा के स्थान पे 30 तो हो जाएगा। अब कॉस 30 का मान देख सकते हैं कितना होता है, √3/2। तो कहने का मतलब है जो साइन 120 का मान है, साइन 120 का मान है किसके मान के बराबर है? कॉस 30 के मान के बराबर है, जो कि कितना है? √3/2। एग्जाम में पूछ देगा डायरेक्ट कि साइन 120 का मान कितना है। काश 30 भी होगा तो काश 30 भी लगाएंगे, मतलब दे सकता है, या फिर √3/2 दे सकता है। मतलब ये भी दे सकता है एग्जाम में कि साइन 120 का मान किसके बराबर है। किसके बराबर? काश 30 के बराबर है। हम 120 को हम 180 के से भी निकाल सकते हैं। देखते निकालते हैं अभी साइन 120। अब देखिए, 120 को हम लिख क्या सकते हैं? 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, क्योंकि हम 180 में 60 घटाएंगे। 180 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। अब देखते हैं हमने क्या किया है। 180 में 60 घटाया, मतलब किस फॉर्म में है? 180 माइनस थीटा के फॉर्म में है। 180 माइनस थीटा के फॉर्म में है। किस में पढ़ रहा है? दूसरे वाले में पढ़ रहा है। देखिए, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए, हमने बताया था कि साइन मतलब 180 में जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, चाहे 360 में जोड़ेंगे घटाएंगे, 0 में जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर साइन है तो साइन रहेगा, काश है तो काश, मतलब जो है सो रहेगा। तो साइन है तो साइन लिख देंगे, और थीटा के स्थान पे 60 रहेगा। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है? √3/2। अब यहाँ देख सकते हैं जो साइन 120 की वैल्यू है किसके बराबर है? 120 की वैल्यू किसके बराबर? देखिए जो है तो साइन 60 के बराबर है, जो कितना है? √3/2। तो आप देख सकते हैं, देखिए साइन 120 का मान ऐसे भी निकला है √3/2, ऐसे भी निकला है √3/2। बट थोड़ा इतना फर्क पड़ा है कि जो साइन 120 का मान है काश 30 के बराबर है, इधर साइन 120 का मान साइन 60 के बराबर है। बट देखा जाए तो साइन 120 की जो वैल्यू है, साइन 120 की वैल्यू किसके बराबर है? काश 30 के बराबर करिए या साइन 60 के बराबर करिए, जो कितना है? √3/2। कितना है? √3/2। ये निकला साइन 120 का मान। अब अगला देखते हैं, इसी प्रकार आप साइन 150 का मान निकाल लीजिए। साइन 150 का मान निकाल लीजिए। हम बताते हैं साइन 270 का मान। अब केवल साइन नहीं करना, आप यहाँ टैन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, कॉसेक भी ले सकते हैं, सेक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सब में नियम यही लगेगा। यदि आपने चतुर्थांश का वीडियो देख लिया है, नियम जान गए हैं, तो सब का इसी प्रकार आप निकाल के चार्ट बना लीजिए, आपके अभ्यास हो जाएगा और मान भी याद हो जाएगा। अब हम जैसे हम निकालते हैं साइन 270 का। किसका? साइन 270 का। अब देखिए 270 किसके, सॉरी 270 नहीं, 210 का। किसका? 210 का। अब देखिए साइन 210 किसके पास है? 180 के बाद है, 270 से पहले है। इसको हम या तो 270 माइनस 60 लिख दें, या 180 प्लस 30 लिख दें।
जिस प्रकार आप चाहें वैसे निकाल लीजिए, मान हर तरह सेम निकलेगा। हम 180 प्लस 30 से निकालते हैं, ये हो जाएगा। देखिए इसको लिखेंगे 180 प्लस 30, आप जोड़ेंगे 180 में 30 तो आएगा 210। अब देखिए 180 प्लस 30 किस फॉर्म में है, साइन मतलब 180 प्लस थीटा के फॉर्म में है। 180 प्लस थीटा किस में पड़ा रहेगा, तीसरे वाले में पड़ेगा। हमने तीसरे वाले में बता दें कि तीसरे वाले में केवल tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो यहाँ साइन है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए 180 वाली बात है तो इसमें हम जो है सो रहेगा तो हो जाएगा साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू होती है माइनस मतलब 1/2 होती है, तो जो साइन 210 का मान कितना निकला, साइन 210 का मान निकला -1/2। कितना निकला, -1/2। और साइन 210 का मान किसके बराबर भी है, तो साइन 210 का मान माइनस साइन 30 के बराबर है। इस प्रकार आप और मान जैसे मान लीजिए काश 210 का निकालना है, tan 210 का निकालना है, sec 210 का निकालना है, cos 210, मतलब जिसका मान निकालना है ऐसे ही आप निकाल लीजिए 180 प्लस 30 से, या चाहे तो 270 माइनस 60 से निकाल लीजिए। हर तरह सेम आएगा, केवल ये बदल जाएगा, बस ये बदल जाएगा। बाकी जो आंसर निकलेगा फाइनल जो गिनती में आएगा वो हमेशा सब में सेम आएगा, चाहे जिस प्रकार आप निकालिए। केवल बदलाव इसमें आएगा बस कि ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस किसी में साइन आ जाएगा, किसी में कास आएगा, लेकिन ओवरऑल जो आंसर निकलेगा हमेशा इतना निकलेगा, इससे हटकर कुछ नहीं निकलेगा। अब बड़ा एंगल देखते हैं। इसे मान लीजिए लिखा है साइन 390 साइन। अब पहले एक बार साइन 300 को देख लीजिए, किसका, साइन 300 का। अब देखिए जो साइन 300 को हम ले सकते हैं 270 प्लस 30 या 360 माइनस 60। 270 प्लस 30 जोड़ेंगे तो आप निकलेगा 300, या 360 में आप 60 घटाएंगे तो निकलेगा 300। तो मान लीजिए चलिए हम इसको निकालते हैं साइन 360 माइनस 60 से, साइन 360 माइनस 60 से। अब इसको आप घटाएंगे तो निकलेगा 300। अब देखिए साइन 300 माइनस 60 किस फॉर्म में है, 360 माइनस थीटा का फॉर्म में है, और किस में पड़ेगा, ये पड़ेगा चौथे वाले में पड़ेगा। और चौथे वाले में केवल कास और इसका उल्टा सेक प्लस है, बाकी माइनस, मतलब उसमें जो साइन निकलेगा नेगेटिव। और देखिए 360 वाली बात है तो साइन है तो साइन ही रहेगा, और थीटा की जगह 60। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, मतलब जो साइन 300 का मान है किसके बराबर है, माइनस का √3/2, और ए किसके बराबर होगा, साइन 300 का जो मान है वो माइनस साइन 60 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब इस प्रकार कास 300, tan 300, सेक 300, जिसका मान निकालना हो उससे मान निकालिए, आंसर सेम ही आएगा, भले चाहे ये बदल जाए। अब इसको आप 270 प्लस 30 से भी निकाल सकते थे, 270 प्लस 30 से भी निकालते, ये चेंज आता, बट मान आंसर जो हमारा आता इतना ही आता, -√3/2। अब देखते हैं और बड़ा एंगल, कितना और बड़ा एंगल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए tan 570, कितना, tan 570। अब देखिए 360 से बहुत ज़्यादा नाक गया, 360 से बहुत ज़्यादा नाक गया। अब देखिए अगर 360 में हम 2 से गुणा कराते हैं, 360 में हम 2 से गुणा कराते हैं तो आता है 720, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम 360 में कितना जोड़ें कि इतना आ जाए, 360 में कितना जोड़ें इतना आ जाए, तो इसके लिए हम घटा लेते हैं 360 210। मतलब आप 360 में 210 जोड़ें तो 570 आ गए, तो इसको हम लिख लेंगे tan 360 प्लस 210। अब देखिए 360 प्लस 210 मतलब 360 प्लस थीटा के रूप में है, और किस में पढ़ रहा है, फर्स्ट वाले में पढ़ रहा है, फर्स्ट वाले में सभी प्लस हैं तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए 360 वाली बात है तो tan है तो tan रहेगा, तो tan और थीटा का स्थान पे 210। अब देखिए 210 बड़ी वैल्यू आ गई, 210 बड़ी वैल्यू आ गई, इसको हमने भी निकाला था, इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 लिखा। अब देखिए 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा के रूप में है, किसमें पढ़ रहा है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में पढ़ रहा है, और तीसरे वाले में tan क्या है, प्लस है, तो हो जाएगा प्लस 180 वाली बात है, तो 180 में tan नहीं बदलेगा, tan ही रहेगा, और थीटा के स्थान पे 30। अब देखिए tan 30 के मान √3, मतलब जो tan 570 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, tan 30 के बराबर है, किसके बराबर है, tan 30 के बराबर है। और देखते हैं बड़ी वैल्यू,
और इसी प्रकार और मान निकालिए साइन 570 कासेक 570, जिसका मान निकालना है, जिस भी का मान निकालना हो आप इसी प्रकार चतुर्थांश के नियम को जानकर निकाल सकते हैं। बराबर देखते हैं आंसर सवाल। इसे हमें निकालना है कासेक 3270, किसका कासेक 3270। अब देखिए 3270 360 के कितने के बराबर है, लगभग 9 के बराबर। देखिए अब 360 में 9 से गुणा कराइएगा। हाँ 9 0 0 9 5 54 9 3 27 5 32। ये देखिए 32 40 प्लस 30 जोड़ देंगे तो हमारा 3270 आ जाएगा। मतलब ये 360 गुणा 9 प्लस 30 को हल करेंगे तो 3270 आ गए। तो इसको हम ले सकते हैं कासेक 9 गुणे 360 प्लस 30। इसको आप हल कराएंगे तो निकलेगा 3270। अब देखिए 360 प्लस थीटा 9 से मतलब न रखिए, केवल इससे रखिए 360 प्लस थीटा। फर्स्ट वाले में पड़ेगा, फर्स्ट वाले में सभी प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। बात 360 की है तो कासेक है तो कासेक रहेगा, लिख देंगे कासेक थीटा के स्थान पे 30, थीटा के स्थान पे। देखिए कासेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है तो ले देंगे 2। मतलब जो कासेक 3270 की वैल्यू है किसके बराबर है, कासेक 30 के बराबर है, जो कि कितना है 2 है। मतलब कासेक 3270 का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इस प्रकार एक दो और देख लेते हैं। मान लीजिए कास 1020 कास 1020। अब देखिए 1020 360 के कितने करीब है तो हम गुणा करा चेक कर लेते हैं। 360 में हम लगभग 3 के बराबर है। देखिए 3 0 3 4 18 3 9 1 10। उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हाँ 60 घटाना पड़ेगा। 60 घटा देंगे आ जाएगा हमारा 1020। 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 1020। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कास 3 गुणे 360 माइनस 60। इसको आप हल कराओगे तो आएगा कास 1020। अब देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस में पड़ रहा है, चौथे वाले में पड़ रहा है। चौथे वाले में कास क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और कास हमेशा बदलता नहीं बदलेगा, 360 वाले में तो हो जाएगा कास है थीटा के स्थान पे 60। तो देखिए कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। अर्थात जो कास 1020 की वैल्यू है 1/2 के बराबर है, जो कि कास 60 का मान भी है। मतलब कास 1020 की वैल्यू किसके बराबर, 1/2 के बराबर है। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका देखा जाए, जैसे इसको देख लेते हैं। लिखा गया है साइन माइनस 1125, साइन माइनस 1125। अब देखिए ये माइनस आ गया, अंदर माइनस है। और हमने बताया था कि जो माइनस वाला है मतलब 0 से नीचे है, और 0 से नीचे वाला हमेशा पड़ता है चौथे वाले में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइन 0 माइनस 1125। तो पहले ही देखिए साइन 0 माइनस थीटा किसमें है, चौथे वाले में। चौथे वाले में साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे। और 0 में घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे वही रहेगा, तो हो जाएगा साइन में और थीटा का स्थान 1125 ऐसे लिख लिया। अब देखिए 1125 में किसके बराबर है, लगभग देखिए अभी 3 से गुणा हुआ था, कितना आया था 1080। अब इसमें अगर हम 45 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 1125। देखिए 3 बार गुणा कराएंगे 1080 आया, इसमें 45 जोड़ देंगे तो आ 1125। मतलब ये किसके बराबर है, माइनस में साइन 3 गुणे 360 प्लस 45। इसको आप हल कराओगे तो आया 1125। अब देखिए अब 360 प्लस थीटा फर्स्ट वाले में पड़ा, फर्स्ट वाले में सभी प्लस है, फर्स्ट वाले में सभी प्लस है तो इसको माइनस लिख देंगे, बाकी प्लस रहेगा। साइन देखिए 360 वाली बात है तो साइन साइन रहेगा, लिख देंगे साइन और 45 रहेगा थीटा, तो हो जाएगा साइन प्लस माइनस को माइनस। साइन 45 वाली होती है 1/√2 तो हो जाएगा 1/√2। मतलब जो साइन 1125 की वैल्यू है किसके बराबर है, माइनस में 1/√2 के बराबर है। देखिए हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला, एक का आधा और देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। एक किसका देख ले जाए, जिसे मान ले देखते हैं कास 1500, किसका
काश 1500। हाँ, इसका मान किसके बराबर होगा? देखिए इसमें 360 के कितने करीब है? लगभग 360 के 5 कितने, 5 4 3 12, 4 से पहले गुणा करा के चेक कर जाए। देखिए 4 0, 4 3 24, 4 3 12 14। देखिए होगा, इसमें 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1500। मतलब 4 के बराबर है, तो इसको लिखेंगे काश 4 गुणे 360 प्लस 60। इसको आप हल कराओगे तो निकलेगा 1500। अब देखिए 360 प्लस थीटा किस में पड़ेगा? फर्स्ट वाले में पड़ेगा। फर्स्ट वाले में सभी प्लस प्लस लगाएंगे और 360 वाली बात है तो काश है तो काश ही रहेगा, और थीटा के स्थान पे 60। अब काश 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब काश 1500 की वैल्यू किसके बराबर है? काश 60 के बराबर है, जो कि 1/2 है। ऐसे ही चाहे साइन आ जाए, काश आ जाए, tan आ जाए, एंगल कुछ भी आ जाए, इस प्रकार नियम लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको नियम पता है तो गलती आप बिल्कुल ना करेंगे। आपके अभ्यास के लिए कुछ सवाल लिख दे रहे हैं, इसको आप लगा लीजिएगा। जैसे सवाल लिखा है, पहले देखिए, आपके अभ्यास के लिए सवाल नोट कर लीजिए। पहला है काश 1740, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। उसके बाद है साइन 1560। तीसरा है काश 1140। चौथा है काश 375। पाँचवा है काश 690। छठवां है tan 500। ये सही हो गया है, tan 500 हो गया है। उसके बाद काश -510। फिर सातवां है किसका हो, हाँ, साइन 1560। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप हल करिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में हम इस प्रकार सवालों का मान निकालना बताएंगे। जैसे tan लिख देंगे, tan 17π/4। अगले वीडियो में हम इस प्रकार के सवालों का मान निकालना बताएंगे, वो भी 2 विधि से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।